नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 2024 अब बहुत दूर नहीं है और हर बदलते दिन के साथ तैयारियां भी जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। एक और देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अभय चौटाला पद परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं और इनेलो दावा कर रही है कि वो बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के अपने कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जनसंवाद भी चल रहा है। वहीं कांग्रेस भी विपक्ष आपके समक्ष या दूसरे कार्यक्रमों के चलते आगे बढ़ रही है। हालांकि इंतजार वहां संगठन बनने का है। इन सबके बीच में कुछ सियासी बयानबाजी हो रही है जो बड़ी दिलचस्प है। कांग्रेस को इंडियन नेशनल लोकदल अपने कार्यक्रम में बुलाना चाह रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अभय चौटाला तंज कस रहे हैं। तो आखिर क्या चल रहा है उसे समझेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव को लेकर प्रदेश में सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी जमीन तैयार कर रही हैं और अभी से ही वादों का पिटारा लेकर जनता के बीच भी पहुंच रही हैं। एक तरफ बीजेपी जनसंवाद कार्यक्रम और पन्ना प्रमुख के जरिए लोगों के बीच जा रही है और उनकी समस्याओं को सुन रही है। जनसंवाद कार्यक्रम की कमान खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल संभाले हुए हैं और गांव-गांव जाकर सीधा लोगों से जुड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी आगामी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं। एसआर के गुट हो या भूपेंद्र हुड्डा गुट हो, सभी चुनाव की तैयारी में हैं। जनसभाएं और बैठकों के जरिए रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं इनेलो पार्टी भी 25 सितंबर को कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती पर भव्य रैली कर रही है। इसको लेकर वो नेताओं को निमंत्रण भी दे रही है। कांग्रेस से एक तरफ अपने को अलग बताने वाली इनेलो ने सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी रैली का न्योता दिया है। हमने सोनिया जी को भी निमंत्रण दिया, राहुल को भी। एक घर में एक को निमंत्रण हुआ करता है, एक पार्टी में एक व्यक्ति को निमंत्रण होता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने निमंत्रण दिया है, वहीं सोनिया जी क्योंकि उनकी सबसे सीनियर लीडर है उनको दिया है। हरियाणा में नई पार्टी के तौर पर एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी पूरे जोरों शोरों के साथ चुनावी दंगल में उतर गई है। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर फ्री बिजली का पिटारा भी खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल खुद कई रैलियां प्रदेश में कर चुके हैं और संगठन का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भले ही कुछ महीने बचे हों, लेकिन चुनावी शोर अभी से ही सुनाई दे रहा है। सभी दल मजबूती के साथ जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रामराजी शर्मा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही प्रवक्ता है कांग्रेस, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से, विजेंद्र रेड्डू इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। हालांकि शुरुआत बहुत कुछ तरीके से होती, लेकिन मेरा मन है कि आज मैं विजेंद्र रेड्डू जी के पास पहले चलूं और उन्हीं से पूछ लूं। विजेंद्र जी, ये एक और आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता दे रहे हैं, दूसरी ओर अभय चौटाला कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग कर रखी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ। अब ये ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा ना, अगर आप सुबह ये कहेंगे और शाम को इनवाइट करेंगे। गोयल साहब, आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, मेरे से ज्यादा इस तथ्य को आप क्लियर करने की क्षमता रखते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नो डाउट, ऐसे दसों उदाहरण मैं गिनवा सकता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 से लाख चाहते हैं कि हरियाणा में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बहुत से ऐसे उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, हमें किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं है, हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे और जीतेंगे। उनके ये वक्तव्य अपने आप में इस बात को दर्शाते हैं कि वो कांग्रेस के नेतृत्व से साइड में चल रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर के नहीं चल रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय कांग्रेस कहती ही नहीं, प्रैक्टिकली करके दिखा रही है कि सभी विपक्षी दल एक हो जाओ। उनकी इतनी सारी मीटिंगें हो चुकी हैं और एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है कि सभी क्षेत्रीय दलों को भी, राष्ट्रीय दलों को भी एक होकर के इस जनविरोधी सरकार को चलता करने का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ पूरे हरियाणा में, पूरे देश में
केवल हरियाणा में एक सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी इस बात को कहता है कि मैं हरियाणा में समझौता नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो भाजपा को नहीं हराना चाहते हैं? वो भाजपा की सरकार बनवाना चाहते हैं? इनका वरिष्ठ लीडरशिप कहती है एक होकर के इनको हराना है, इनको प्रदेश से भी और देश से भी चलता करना है। चलिए, ये तो वो चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं हुड्डा माइनस कांग्रेस, वो भी नहीं हो पाएगा हरियाणा में। नहीं, ये तो माइनस तो हो चुका है गोयल साहब, ये माइनस तो हो चुके हैं। जिस प्रकार से ये केंद्रीय नेतृत्व के साथ लड़ाई कर रहे हैं, उनके सामने आंख निकाल करके खड़े हो रहे हैं, और इसके बावजूद भी वो आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, निमंत्रण स्वीकार करते हैं। वो आएंगे नहीं आएंगे वो एक सेपरेट बात है, और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है निमंत्रण के हम उसमें हाजिर होंगे। और वो हरियाणा से अपना प्रतिनिधि भेज दे तो सीएलपी लीडर को, सीएलपी लीडर तो आएंगे ही नहीं, सीएलपी लीडर नहीं आएंगे, वो बिल्कुल एक से लाख नहीं आएंगे इस रैली में। हाँ, कोई और रिप्रेजेंटेटिव को अगर भेजते हैं तो मैं समझता हूं कि वो आ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उभर करके आ रही है, इस बात का डर माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं मैं, लेकिन उनके विचारों का मैं सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनके विचार है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बने, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत टाइम दिया, 10 साल का टाइम दिया। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आता हूं, फिर आता हूं, आप बस मैं शुरुआत 5 सेकंड 10 साल में किसी भी व्यक्ति की नीतियों का पता लग जाता है, उसके व्यवहार का पता लग जाता है, उसके आचरण का पता लग जाता है, उसकी सोच का पता लग जाता है, और अब पूरे हरियाणा प्रदेश को सोच का पता लग चुका है इस सरकार की, और इस सरकार को चलता करने का मन बना। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपने अभय चौटाला को भी सुना होगा, आप विजेंद्र रेड्डी जी को भी सुन रहे हैं। वो मुझे एक लाइन याद आ गई कि मुझे कबूल कीजिए मेरी शर्तों के साथ, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। वरुण जी, आपको, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई नरेश शर्मा जी को, भाई रामराज जी शर्मा जी को, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभय चौटाला जी और विजेंद्र रेड्डी जी के बयानों से बड़ा साफ है, वो गुड़ खाना चाहते हैं, गुड़गुलों से प्रेम कर रहे हैं। वो कोई गठबंधन नहीं चाहते, वो केवल हो सकता है भाजपा के साथ अपनी बार्गेन पावर बढ़ा रहे हो। कोई इनेलो राष्ट्रीय दल तो है नहीं कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व इनसे बात करेगा। इन्होंने समझौता करना है, वो हरियाणा में करना है, और हरियाणा में हमारा नेता कौन होगा वो न अभय चौटाला तय कर सकता, न इनेलो तय कर सकता, वो कांग्रेस ने तय करना है। तो ये नहीं करना चाहते गठबंधन, ये बड़ा साफ है, और मैं बड़ा साफ आपके शब्दों में कह रहा हूं, हमें किसी से गठबंधन से परहेज नहीं है। पर कोई ये चाहे कि हमारे हरियाणा के नेताओं की आलोचना करेंगे और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन में आकर कांग्रेस से समझौता करेंगे, ये कतई भी ना संभव है ना स्वीकार्य है। अगर इनको समझौता करना है, इंडिया गठबंधन में आना, ये इनका फैसला है, और ये सोचते हैं कि मैं केसी त्यागी ने कह दिया, फलाने ने कह दिया। अरे हरियाणा के अंदर केसी त्यागी ने चुनाव लड़ना है क्या जेडीयू ने फैसला करना है क्या? जो इंडिया गठबंधन है वो स्टेट वाइज गठबंधन है, स्टेट टू स्टेट फैसले होने हैं, और ये फैसले ये बड़ा क्लियर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन कह चुका है कि इंडिया गठबंधन के जो भी फैसले होंगे वो स्टेट टू स्टेट होंगे। तो जब स्टेट टू स्टेट फैसले होंगे तो जो हरियाणा में दल है, हरियाणा में कांग्रेस प्रमुख दल है, तो कांग्रेस के साथ ही मिलकर अगर सीटों का बंटवारा होगा, चाहे आप पार्टी करे चाहे इन्हें लोग अगर गठबंधन वो करे, वो कांग्रेस के साथ मिलकर ही करेगी, और कांग्रेस के साथ मिलकर करेंगे और कांग्रेस नेताओं की आलोचना करेंगे। इसका मतलब है वो हरियाणा की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना और गेम खेल रहे हैं। अगर वो और गेम ये कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है, तो भाई क्या कांग्रेस में दूध लेने के लिए आ रहे हो क्या? हमारा नेता तो भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी लीडर है। आप नहीं मानते, मत करो गठबंधन। हम तो आपको पीले चावल देने गए नहीं, मैं कभी कटु शब्द प्रयोग नहीं किया करता हूं, पर आज इनकी भाषा सुनकर मुझे एक कटु शब्द भी प्रयोग करने पड़े। नाराज कर दिया आपने।
नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मैं व्यवहारिक व्यक्ति हूं। मैं कभी विपक्षी दलों की आलोचना नहीं करता और मैं कभी भी गठबंधन से नकार नहीं करता। फैसला गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर ही होना है। पर ये क्या वरुण जी संभव है कि आप हरियाणा के नेतृत्व की आलोचना करो? वो इंडिया ILD को राष्ट्रीय दल है क्या जो सोनिया गांधी बात करेगी या खड़गे साहब बात करेंगे? ठीक है, ये गठबंधन में इनका स्वागत है, पर इनसे यही कहा जाएगा कि भाई सीटों का जो आपका फैसला होगा, मान लो गठबंधन में आ गई, सीटों की बात होगी, राष्ट्रीय स्तर पर फार्मूला तय हो गया, भाई हरियाणा के नेताओं से बात करो। वो बात तो हरियाणा के नेताओं ने करनी है। तो अगर आपने कांग्रेस में आना है, न सॉरी कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन में आना है, तो आपको पहले हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ जो भी कांग्रेस के अधिकृत प्रतिनिधि है, कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे की स्थिति के अंदर कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट फैसला होता है कि जो CLP लीडर होता है और जो अध्यक्ष होता है वही बैठते हैं बस। बाकी तो जितने भी नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, चाहे वो और पदाधिकारी हैं, वो केवल मात्र अपनी राय पार्टी को देते हैं। और पार्टी की जब भी टिकट बढ़ती है, हम सुन लीजिए सर, हमारा हाईकमांड भी केवल 2 ही नेताओं को बुलाता है, कभी किसी तीसरे चौथे को नहीं बुलाता। स्टेट की इलेक्शन कमेटी फैसला करके नामों का ऐलान करती है, फिर हाईकमांड बुलाता है CLP लीडर को और इसको प्रदेश अध्यक्ष को। तो कांग्रेस की तो पूरे देश में स्थापित बात है। आज CLP लीडर भूपेंद्र हुड्डा है और भाई अध्यक्ष उदय भान है। तो जो भी सीटों का फैसला होगा, आपस की वार्ता होगी, वो इन्हीं दोनों को से ठीक है विद्रोही जी, ये तो इन्हें तो तय करे वो चाहते बात आ गई जी। आता हूं मैं, रेडू साहब आऊंगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे पता है आपको बोलना है, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, जरा और मेहमानों को शामिल कर लूं। और रामराज जी मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इतना तारुफ तो हम कर ही लें। रामराज जी शर्मा जी, ये जो इंडिया अलायंस है, ये जो बन रहा है और इंडियन नेशनल लोकदल उसमें शामिल होगी, इंतजार है, आम आदमी पार्टी उसमें है, लेकिन उससे पहले एक बयानबाजी शुरू हो गई है, वो आपके लिहाज से मतलब आपको फायदा देने की स्थिति में है, या लेकिन सारे एक साथ आए तो एकजुट वोट पड़ेगा, आपको नुकसान हो सकता है? या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हरियाणा में हम अकेले सक्षम है, हमें जरूरत नहीं है? देखो, मैं आपको बता दूं, आज तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चांद पे जाके हमने तिरंगा झंडा फहराना हो, चाहे सूरज पे अभी जा रहे हैं हम। G20 का बहुत ही ऐतिहासिक और सफल कार्यक्रम हुआ है, उससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, विदेशों में धाक जमेगी। ऐसे ही हरियाणा में भी माननीय मनोहर लाल जी, जो संत मनोहर लाल कह सकता हूं क्योंकि गरीबों के बच्चे नौकरियां लग रही हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पे हम काम कर रहे हैं। संगठन हमारा बहुत मजबूत है, पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद चल रहे हैं, और अल्पकालिक विस्तारक जो बनाए गए हैं उनका भी प्रवास चल रहा है। मैं भी भंडेरी गांव प्रवास पे था, अभी आया हूं। हम देव तुल्य जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए उनके यहाँ जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनका निवारण कर रहे हैं। ये तो आपकी तैयारी की बात हो गई, ये तो आपने तैयारी बता दी अपनी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अलायंस बन रहा है, आपको लगता है हरियाणा में नुकसान पहुंचा सकता है आपको? इसके बारे में बोलूंगा। इन्होंने एक इंडिया नाम से घमंडिया गठबंधन बनाया है, गठबंधन नहीं और लठबंधन बनाया है। उसमें पहले ही इनका लठ बजने लग रहा है। इनको राम से पता नहीं क्या एलर्जी है। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। इनके अंदर कंस की आत्मा प्रवेश कर गई है। अरे रामराज जी, मैं हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। इनका इलाज करने के लिए नरेंद्र मोदी जी, जो भगवान श्री कृष्ण का पुनर्जन्म है, वो आगे हैं। और हरियाणा में बज रहा है। हमारा देखो, देव तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और आगे भी रहेगा। हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी, हरियाणा में बनेगी, सेंटर में बनेगी। इनका अक्षय में लठ बज रहा है। इनका आपके सामने निमंत्रण पे कह रहे हैं सोनिया गांधी को उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, हमारे को निमंत्रण नहीं दिया।
अब ये कल परसों हमारे को लाना दे रहे थे, खड़गे जी को निमंत्रण नहीं दिया। अरे कोई संविधान में लिखा हुआ है खड़गे जी को निमंत्रण दीजिए G20 का? नहीं चलिए, विषय कहीं और जा रहा है। रुकिए रामराज जी, मैं आता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ, मैं दोबारा आऊंगा। मेरा विषय जो है वो इस गठबंधन को लेकर, अभी जो अभय चौटाला की बाइट भी हमने सुनाई, वो क्या कुछ कह रहे थे। अच्छा नरेश, जो ये बात अभी चल रही है ना अभय चौटाला वाली, ऐसी स्थिति कुछ इधर भी है कि पहले तो अशोक तंवर उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बयान देकर साफ कहा कि उन्होंने तो ये भी बताया कि कांग्रेस की जमानत कब जब्त हुई और क्या क्या है, क्योंकि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार यही कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटों पर लड़ने पर सक्षम हैं और बंटवारा तब होगा जब सामने वाले का आधार हो। उन्होंने बड़ा स्पष्ट ये कहा। अब सुशील गुप्ता भी कह रहे हैं कि अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी तय करेंगे। तो जो अभय चौटाला की तरफ से या इनेलो की तरफ से चल रहा है, वो आपके यहां से भी मतलब इस तरह की बात है। तो हरियाणा के अंदर जब बार बार ये दावा किया जाए कि हम 10 की 10 पर सक्षम हैं और सामने वालों का वैसा आधार नहीं है, तो ये बात बनेगी कैसे, या भी और इंतजार करें? इसकी जनता को राम राम जी, और धन्यवाद। अब इस बात पे आते हैं कि हुड्डा साहब कैसे डिसाइड कर सकते हैं, सब अपना बयानबाजी करते रहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर तो उनका नाम ही नहीं है कहीं, उनको किसी कमेटी में लिया हो तब तो वो बोलने के लिए ऑथराइज हो। जिसको जो पर्सन ही ऑथराइज नहीं है इस गठबंधन के अंदर, उसको वो अपने आप बयानबाजी करके अपनी जमीन सत्तर का कहते हैं ना, वो खाली प्लॉट है अभी तो, उसके पास में ना बाउंड्री हुई है ना अपने कार्यकर्ता है हुड्डा साहब के। पहले उसकी नींव तो मजबूत कर लो। जब अब एक पिलर को खड़े करने के लिए नींव मजबूत करनी पड़ती है, वो मजबूत तो कर नहीं पा रहे हुड्डा साहब, तो जिसका वजूद ही नहीं रहा। आपको मैं वजूद गिनवा देता हूँ, बड़े प्यार से सारी बातें समझाता हूँ आपको। हुड्डा साहब 2019 के अंदर 30 विधायक लेके आए, ठीक है, उसके अंदर भी इनका वोट शेयर कितना रहा, 28% वोट शेयर रहा। उसके बाद 2014 के अंदर 15 सीटें थी, ये हुड्डा साहब के नेतृत्व में लड़ाए गए दोनों चुनाव, जिसके अंदर हुड्डा साहब का कोई नेतृत्व नहीं था। फिर आ जाइए 2009 के अंदर, वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, हुड्डा साहब के नेतृत्व में लड़ाया गया था, उसके अंदर भी कोई वजूद नहीं रहा हुड्डा साहब का। सरकार कैसे कैसे गठजोड़ करके बनाई उन्होंने। फिर 2004 के अंदर हुड्डा साहब को विरासत के अंदर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बताइए कि जब आपको विरासत के अंदर मिल गई राजनीति और आप कांग्रेस को गर्त में लेके चलते गए, आपने देखा कांग्रेस को धीरे धीरे डाउन करते गए और 9 साल के अंदर जिम्मेवार ये है संगठन ना बनाने के लिए। और वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के लिए आप जब ऑथराइज हो जाओ ना, तब आप बोलने के लिए तैयार होइए। आपने देखा अशोक तंवर जी के साथ क्या किया था इन्होंने। आप एक संगठन के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष था, उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं, उनके ऊपर चोट लगती है और फिर कहते हैं कि आप प्रदेश के अंदर किसी भी चीज कमेटियां पहले भी आपने रुकवाई हैं, प्रदेश में कमेटियां आपने रुकवाने बनने नहीं दी। आप अपने कहते हैं ना कि अपना वजूद के अंदर, आपको याद है कि 2014 से पहले एक रैली, 2019 से पहले एक और रैली करी थी इन्होंने, जिसके अंदर सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, कांग्रेस का नामो निशान नहीं था। उसके अंदर एक पगड़ी पहन के अपनी बस उसके ऊपर लगे हुए थे और बिल्कुल कांग्रेस को बायकॉट करने वाले थे कि अपना दिखाने के लिए कि मैं कांग्रेस के अंदर नहीं, मैं बाहर भी इतना ये वजूद रखता हूँ। लेकिन वजूद कहाँ पे रखते हैं? आपने कभी भी कांग्रेस को मजबूत नहीं किया। और पहली बात, इंडिया के लिए आप ऑथराइज नहीं है, मैं क्लियर कहता हूँ। आप इसके ऊपर कोई कमेंट करने के लिए नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व है हमारी तरफ से माननीय केजरीवाल जी डिसाइड करेंगे, जो भी ऑथराइज पर्सन वहां पे है। आपकी तरफ से जो भी कांग्रेस के अंदर है, आप उसका हिस्सा नहीं है, तो आप पहली बात तो ऑथराइज नहीं है। नहीं लेकिन नरेश, अगर जैसे अभी विद्रोही जी बता रहे थे कि स्थानीय नेतृत्व की राय बड़ी महत्वपूर्ण होगी, या स्थानीय नेतृत्व जो बात कहेगा आलाकमान उसे सुनेगा। अगर इस बुनियादी जगह पर ही कड़वाहट के साथ जाएंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई सीएलपी लीडर हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर ऐसे तो बात सिरे नहीं चढ़ेगी ना। क्यों नहीं चढ़ेगी सिरे? जब आपको मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आप ऑथराइज नहीं हो, सीएलपी लीडर होने का मतलब ये नहीं है ना कि आप उस गठबंधन के अंदर, इंडिया के अंदर कहीं भी हैं जिसके अंदर आप मेरे को ये बता दीजिए कहीं आपको ऑथराइज किया हुआ है कि आप ये कमेंट कर सकते हैं इंडिया के बारे में। 10 सीटों की बात करते हैं तो आपने 10 की 10 पिछली बार भी हारी और 9 उससे पिछली बार हारी। आप चुनाव तो हार ही रहे हैं ना, जिससे लोकसभा के लिए आप डिसाइड नहीं कर सकते। विधानसभा की बात आती है क्योंकि वो क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, और क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए आपको तब आपकी राय मशवरा की जाएगी, पार्टी अगर डिसाइड करता है तो। ठीक है, लोकसभा के लिए आप बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है। और एक और बात बताता हूँ, 1 मिनट वरुण भाई। पहली बात तो हुड्डा साहब अपने आप को इतना बड़ा लीडर प्रोजेक्ट करते हैं, कहीं भी है वो जमीन पे। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने देखा प्रकाश सिंह बादल बहुत बड़े लीडर माने जाते थे, इनसे तो बहुत बड़े लीडर है पंजाब के अंदर, और हमने उसको भी हराया। आपने देखा कि कैप्टन साहब भी बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, हुड्डा साहब तो बहुत बड़े लीडर हैं, उनको भी हराया। चन्नी साहब तो 3 बार से चुनाव ही नहीं आ रहे थे, उनको भी चुनाव हराया। ऐसा नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। पहली बात तो आप इस बात पे कमेंट करना हमने
ठीक है। किससे? अच्छा नहीं नहीं, रुकिए रामराज रुकिए जी, आपको नरेश भाई, बताता चर्चा हूँ, कहीं और जाएगी, एक रुकिए। मिनट। नहीं आपका पॉइंट आ गया, नहीं नहीं नरेश भाई प्लीज, नहीं रामराज जी, पॉइंट आ गया, रामराज जी का दादा, नहीं नहीं रुकिए नहीं, रुकिए, रुक रामराज जी जाइए, का एक मिनट दादा, रुकिए, नहीं नहीं तो आपकी बात डाइवर्ट हो जाएगी, अरे मैं दूंगा ना मौका, एक मिनट रुकिए। अच्छा रेड्डू जी के पास जाऊंगा, एक मिनट। विद्रोही जी, आपने सुना, देखिए नरेश शर्मा ने कम से कम 3 बार कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऑथराइज नहीं है। भाई देखिए, मैंने आपसे कहा हम तो कोई गठबंधन के इच्छुक है नहीं हरियाणा में। हरियाणा कांग्रेस की तो बड़ी स्पष्ट राय है कि ना इनेलो का कोई जनाधार है, ना आप पार्टी का जनाधार है, ये हमारी राय है। पर हम जो हाईकमान का फैसला है उस पर अबाइड है। जब हमारे कोई जनाधार ये नहीं मानते, हमारे नेताओं को हैसियत नहीं है, तो भैया क्यों गठबंधन के लिए ललायित हो रहा है आपको? आप हरियाणा में मत करो। हमने 450 सीटों पर एक मिनट नरेश भाई, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, हम आपके बीच में नहीं बोले। आप भुगालते में ये है, हम नहीं है। इंडिया गठबंधन ने बार बार कहा है कि लगभग 450 सीटों पर 1-1 फाइट होगी और 100-125 सीटों पर कोई गठबंधन नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, आज की स्थिति में कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। हरियाणा और पंजाब दोनों उन 100-125 सीटों में शामिल है जहां गठबंधन नहीं होगा आज की स्थिति में। परंतु जो हाईकमांड मिलकर जो सारे लोग तय करेंगे, जो आधार तय होगा राष्ट्रीय स्तर पर कि भाई सीट शेयरिंग कैसे हो, उस पर हम अवाइड हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कह रहा हूं। ठीक है, विद्रोही जी ने बड़ा स्पष्ट किया। अरे सुनिए ना, हम आपकी अरे सुनिए ना, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कह रहे हैं। हमारे नेताओं ने इंडिया गठबंधन, अरे सुनिए ना, सुनने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती आप बीच में मत बोलिए ना। कांग्रेस क्या करेगी, आप तय नहीं करोगे। कांग्रेस क्या तय करेगी? अरे भैया जिस तरह आप वरुण जी नरेश भाई कंप्लीट करने दीजिए ना। ये कोई बहस का तरीका है। नरेश भाई रुकिए, अरे भाई अलायंस के लोग हैं, ऐसे मत करिए। मैं बहस नहीं कर रहा हूं आपसे। अच्छा रुकिए एक मिनट, वो कंप्लीट कर ले। नरेश एक मिनट कंप्लीट करने दो, आ रहा हूँ, कंप्लीट करने दो। विद्रोही जी कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। देखिए, जब इंडिया गठबंधन बार बार तय कर चुका है कि भैया स्टेट वाइज गठबंधन होंगे, 28 दल हमारे गठबंधन में शामिल है, आप मुझे बता दीजिए। मैं इनसे बात नहीं करता, पत्रकार के नाते मैं बात कर रहा हूं आपसे। जितने 28 दल हैं, किससे बात करनी है पूरे देश में? 28 के 28 दलों को कांग्रेस से ही स्टेट वाइज बात करनी है, क्योंकि केवल कांग्रेस से ही गठबंधन करना है सभी ने, और किसी से क्यों? और कोई भी दल ऐसा नहीं है जो कांग्रेस के अलावा जिसने किसी से बात करनी हो। सभी दलों को, 28 के 28 दलों को पूरे राष्ट्र के अंदर केवल कांग्रेस से, ऐसा नहीं है विद्रोही जी। भाई लेफ्ट को ममता से बात करनी पड़ेगी बंगाल में आपके अलावा। सुन लीजिए, तो कांग्रेस से भी तो करेगी ना। हाँ कांग्रेस से भी करेगी, लेकिन लेफ्ट से भी करेगी। तो कांग्रेस हर जगह है ना। हाँ जी, कांग्रेस हर जगह है, ठीक है। मैं यही बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। कांग्रेस हर जगह है, और वो बात कौन करेगा? स्टेट लीडर। ठीक है। आधार कौन तय करेगा? स्टेट लीडर, सेंट्रल लेवल। ठीक है। आधार स्टेट लीडर तय नहीं करेंगे। मैं आ गया रामराज जी, आ गया रामराज जी, एक मिनट आया लास्ट बात सर, जल्दी से। सर मैं लास्ट बात ही कह रहा हूं, मेरे को मैं तो खत्म भी कर देता, मेरे बीच में नहीं बोलते तो। आधार तय करेगा जो इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो आधार तय करेगी कि वे स्टेटों के अंदर किस आधार पर गठबंधन होगा। ठीक है। जो भी तय करेंगे हम उस पर अवाइड है। ठीक है। पर बात जिसने भी गठबंधन से करनी है वो कांग्रेस से करनी होगी, और हरियाणा में अगर कोई इनेलो बात करेंगे तो वो भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान से ही करनी होगी। चलिए ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करनी होगी। रामराज जी एक मिनट में आ रहा हूँ जल्दी से। हाँ नहीं, उदय भान जी भी ठीक है भाई। विजेंद्र रेड्डू जी जल्दी से, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब विद्रोही जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से कह दीजिए, फिर मैं रामराज जी के पास जा रहा हूँ। नहीं, मेरे को तो टाइम मिला ही नहीं वरुण। अरे दे दिया ना सर टाइम, आइए ना, बोलिए। तो वरुण जी ये कितने बोला, विद्रोही जी कितना? अरे आप बोलिए भाई, मैं तो शुरुआत ही आपसे करी आज। जिस प्रकार से विद्रोही जी ने पत्थर रूपी शब्द बाण मेरी तरफ फेंकने का काम किया है, मैंने उनको खुश होकर के स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं इससे ये जरूर आभास हुआ कि आज विद्रोही जी को बिल्कुल हृदय में जाकर के बातें लगी है, क्योंकि सच्ची बातें तो लगती है ना, चुभती है। मैं ये कहना चाहता हूं गोयल साहब
कि किसी भी पार्टी का जब मिलन होता है या गठबंधन होता है तो पार्टी के मुखिया बात किया करते हैं, मुखिया ही तय करते हैं नियम में और शर्तें किस प्रकार से तय होंगी। और भूपेंद्र हुड्डा पार्टी का मुखिया नहीं है, अभय सिंह चौटाला पार्टी का मुखिया है। वो कांग्रेस के मुखिया से ही बात करेगा भाई, वो पार्टी के किसी एक लीडर से बात क्यों करेगा? वो कह रहे हैं कि आप रीजनल पार्टी हैं तो आपको स्टेट में बात करनी पड़ेगी। हम जो हाईकमान जो निर्धारित करेगा उससे बात होगी, भूपेंद्र हुड्डा से होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन आज बना है 25 सितंबर 2022 को, इसके जनक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। उस दिन उन्होंने कहा था कि चौटाला साहब के गाइडलाइंस में हम इसको तैयार करेंगे और ये आज तैयार हो गया है। रामत जी आगे आपके पास ही आ रहा हूँ। कहने का तो हम भी सक्षम हैं, हम भी अपना चुनाव लड़ने में सक्षम है और ये भी सक्षम है, लेकिन जब एक बात आई पूरे इंडिया लेवल के ऊपर कि भाई इंडिया गठबंधन बना दिया, उसमें फिर भी अगर कोई नेता बार बार ये बात कहता है कि जिसका आधार ही नहीं हम उनसे बात क्यों करेंगे, तो हम कैसे मान लें कि हम उससे बात करेंगे? हम क्यों करेंगे भाई? हम भी सक्षम है, हम भी अपनी सत्ता बनाने के लिए सक्षम है और हम बिल्कुल 100% सरकार बनाने जा रहे हैं। ये भी मैं बता दूं विद्रोही जी को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस छोड़ करके देख लीजिए एक बार, जैसे अमरिंदर सिंह का पंजाब में हाल हुआ था, वो हाल इनको दिखाई दे जाएगा, पता लग जाएगा। जब तक अंदर बैठे हैं 100 मन के हैं, बाहर कुछ नहीं है। दूसरी बात देखिए, 100 मन के हैं ना प्रदेश मान लिया ना आपने सारे। अरे मैं 125 मन का बैठा हूँ आपके सामने, अपनी पार्टी में मैं 125 मन का हूँ। अपनी पार्टी में हर कोई मजबूत होता है, कौन नहीं होता है? ठीक है, तो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, जनता इनको नकार चुकी है। देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहता है। जनता ने आशीर्वाद देगी, बाहर बैठ गए और आपको शासन इस विश्वास के साथ दिया कि आप अच्छे काम करोगे, लेकिन आपके काम में बताओ संक्षेप में नहीं, इतना समय नहीं है। हमारे जा रहे हैं मस्ती में आशीर्वाद है। अच्छा रुकिए रामराज जी, अच्छा रामराज जी बोलेंगे, बहुत देर हो गई। हाँ जी रामराज जी बोलिए, एक मिनट रेडू जी रुकिए। रेडू जी आपने अपनी बात रखी प्लीज। हाँ जी रामराज जी शर्मा, अच्छा आप रुकिए अब रुकिए रेडू जी। हाँ जी रामराज जी शर्मा, जनता प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन इनको देख रही है, जिस तरह से इनका गठबंधन, इनके तो लठबंधन है, अभी टीवी पर लठ बज रहा है, तो जनता के बीच ये क्या मुंह लेके जाएंगे? एक पार्टी का राष्ट्रीय नेता है जो राष्ट्रीय महामंत्री है, देवतुल्य जनता जनार्दन को वो राक्षस कहता है और कह रहा मैं कुरुक्षेत्र की धरती से आपको श्राप देता हूं। अरे श्राप देना है भूपेंद्र हुड्डा को दीजिए, जिसने आपको हरियाणा की किसी को भी श्राप मत दीजिए भाई, किसी को श्राप मत दीजिए। राजस्थान में जाना, आपने राजस्थान में जाना, भगा दिया आपको राजस्थान में। और दूसरी बार इनका अगर कोई नेता कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा जी को बाईपास करता है, तो जो अशोक तंवर का एक दलित का बेटा ने कोशिश करी थी बाईपास करने की, वो राहुल का सखा बनना था, उसका सिर फोड़ दिया था। तो इनके कांग्रेस के अंदर भी कई कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं किरण चौधरी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं वो क्या नाम है शैलजा कांग्रेस है। तो इनका अपना आप ही लठबंधन हो रहा है, गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। देवतुल्य जनता जनार्दन इनको नकार चुकी है और इनका उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। ठीक है, ये लठबंधन है। नरेश भाई जा रहा हूं जी। नरेश भाई मुझे एक बात बताइए, विद्रोही जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, इनसे बात करनी ही होगी। अब आप नहीं चाह रहे, आप उनको साइड करना चाह रहे हैं, जो संभव नहीं है। पहली बात तो वरुण जी कैसे संभव नहीं है, ये आप विद्रोही जी कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हुड्डा साहब डिसाइड, ठीक है प्रदेश अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हुड्डा साहब ऑथराइज नहीं है उस चीज के लिए। और हुड्डा साहब बयानबाजी करके अपनी जमीन तलाशते रहते हैं हर बार, बस कुछ ना कुछ बोल के उनको ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं हाईलाइट में रहूं, उसके अलावा कोई काम नहीं है उनके पास में। अब उनकी उस दायरे उम्र के अंदर भी वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां से बस बयानबाजी कर सकते हैं, जमीन पे मुद्दे नहीं उठा सकते हैं वो। और अभी हमारे भाई बीजेपी भाई कह रहे थे कि उसके लिए इनके पास पहले बताइए कि आपके 12 पिछली बार में 7 या 8 मंत्री हार चुके हैं आपके, और पहली बात तो 46 से 47 सीटें आई थी आपको, कितनी परसेंटेज आपको पता है? आरोप में सरकार जी आपके 2 मंत्री जेल में बैठे होंगे, उनका जवाब दीजिए। और इस बार आपकी जो प्रचार बनाने की वो आप भ्रष्टाचारी पार्टी आपकी है, सरकार नहीं बना पाए, वो आपकी गठबंधन की सरकार। हरियाणा का
हरियाणा के FIL का पानी दिलवाइए, हरियाणा का हिस्सा दिलवाइए, हरियाणा की जमीन दिलवाइए। अरे भ्रष्टाचार में आपके 2 मंत्री जेल में बैठे, क्यों नहीं करे? और 16 साल के दलित के बेटे ने क्या कसूर किया था? उसका 4 वोट डाला। आप जो दिल्ली के अंदर राज कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर बैठ के राज कर रहे नहीं हैं। गया। अच्छा होता उस परिवार के घर जाता, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करता, उसके आपको पूछता। और कमल शर्मा दोनों भाइयों के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि कौन विशेष का था। आंसू पूछना नहीं गया। अच्छा होता उस परिवार के आंसू पूछता। उलझिए मत। चलिए सर, चर्चा कहीं और गई, मैं इसी विषय पर रहना चाहता था। देखते हैं ये समन्वय कब बन पाता है, मुझे इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल मैं माफी चाहता हूँ जी, समय मेरे पास इतना ही है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।